प्रोफेसर सिंह एक बताइए, आपको एमएसपी से कम कोई नहीं खरीद सकता, इसका व्यवधान आपने एक्ट में क्यों नहीं, क्या प्रॉब्लम थी इसमें? देखिए दरअसल क्या है, कम नहीं खरीदेगा कोई नहीं। मुझे आप बहुत वरिष्ठ आदमी हैं जी। एमएसपी पहले भी किसी एक्ट का भाग नहीं थी और आज भी जो ट्रेड एक्ट आया है इससे एमएसपी का कोई लेना देना नहीं। ये कांग्रेस एक्ट पर नहीं बोल सकती। आप लोकसभा और राज्यसभा में सभी दल के नेताओं ने 4-4 घंटा बहस की, मतलब जो लोग ये आरोप लगाते हैं वो तो ऐसे ही पारित हो गया। अरे भाई 4 घंटे राज्यसभा में आपने बोला है, 4 घंटे आपने लोकसभा में बोला है, आप उस उनके वर्सन को उठाकर देख लो, एक्ट की किसी भी लाइन का उन्होंने खंडन नहीं किया। एपीएमसी खत्म हो जाएगी, किसान मर जाएगा, फलाने व्यापारी आ जाएंगे, ठिकाने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, वो आ जाएंगे। अरे भाई एक्ट के किसी प्रावधान पर तो बोलो आप, लेकिन किसी ने भी एक्ट के प्रावधान पर नहीं बोला और 4 घंटा राज्यसभा में बहस चली, सभी प्रतिपक्ष के लोगों ने अपने विचार रखे, किसी ने एक्ट का खंडन नहीं किया। हमारे लोगों ने एक्ट का मंडन जरूर किया, लेकिन जब मैं रिप्लाई देने के लिए शुरू किया उस समय इनको लगा कि अब नंबर नहीं है और ये हार जाएंगे, तो इन लोगों ने बवाल कर दिया और उपसभापति जी पर हमले की जो कोशिश हुई वो निंदनीय कोशिश थी। और वो तो कहते हैं आपने वोटिंग होने नहीं दी क्योंकि आपके पास नंबर नहीं थे और वीडियो दिखाई लोगों ने कि उससे वीडियो अंदर दिखाई देता है नहीं, देखिए कुल मिला के क्या है कि जब बहस पूरी होती है तो मिनिस्टर का रिप्लाई होता है, मेरा रिप्लाई चल रहा था, मेरा रिप्लाई जब पूरा होता तो निश्चित रूप से उप सभापति जी या सभापति जी जो भी उस समय आसंदी पर होते वो वोट कराते ही। एक प्रक्रिया है, जब वो बोलेंगे और आप उस बहस में तो खैर हम नहीं पढ़ेंगे, टेक्निकल चीजें हैं। आप अगर डिवीजन मांगोगे और वो डिवीजन ना दें तो ठीक है, लेकिन आप तो डिवीजन मांग ही नहीं रहे हो, आप तो आसंदी पर चढ़ गए हो, हमला करने की कोशिश कर रहे हो। ये बात अपने आप में सिद्ध करती है कि वो अल्पमत में थे, उनको मालूम था कि इसको रोक नहीं सकते हैं, तो इसका दुष्प्रचार कैसे किया जा सकता है। इसलिए लोकतंत्र की हत्या उस दिन कांग्रेस सहित अनेक विपक्षी दलों ने मिलकर की राज्यसभा में। तो मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहूंगा, एक ही आपने ठीक बात कही कि उन्होंने एमएसपी पे शोर मचाया कि कोई नहीं, ऐसा प्रावधान करने में आपने कहा पहले एक्ट में भी नहीं था और आपकी सरकार और प्रधानमंत्री ने बहुत बार कहा टीवी के ऊपर कि किसानों को फायदा होगा, पर आप ये प्रावधान गाइडलाइन क्यों नहीं? कोई भी किसान को मजबूर नहीं करेगा कि एमएसपी से कम दाम पे बेचे हो, इसकी गारंटी क्यों नहीं देते किसी किस्म में? दरअसल एमएसपी पर भारत सरकार खरीदेगी, तो एमएसपी का जो रेट है वो भारत सरकार की खरीद के लिए। प्रभु जी हम दूसरे आदमी को नहीं कह सकते कि आप इस भाव पर खरीदो, ये कभी ना हुआ है ना होगा। पर आप गारंटी देते हैं कि आप किसान जितना बेचेगा उतना लेंगे एमएसपी पर? नहीं, कहाँ वो तो खरीदते ही है, जितना तक आता है आपकी प्रोक्योरमेंट रिकॉर्ड प्रोडक्शन हो रहा है, हर बार बढ़ता जाता है। पंजाब और हरियाणा में आप देखिए कि हमेशा जितने लोग आते हैं खरीद के, कोई उसके बाद बोलता थोड़ी है, लेकिन जो अपना माल रोक लेते हैं वो बाद में बेचते हैं। तो आप ये तो कह ही रहे हैं ना कि जितना भी माल किसान एमएसपी पर सरकार को, एफसीआई को, स्टेट एजेंसी को देना होगा उतना वो खरीदे, उसके बाद जो बच्चे जहां मर्जी बेचे उसकी मर्जी है, यही कह रहे हैं ना आप? स्वाभाविक रूप से जब एमएसपी पर खरीद होगी उस पीरियड में जितने भी किसान गेहूं धान लेकर आते हैं पंजाब और हरियाणा जैसे प्रांतों में, उन सारे किसानों का उत्पादन एमएसपी पर एफसीआई खरीद करती ही है। तो आपने टारगेट रखा कि अब जो खरीद फसल आने वाली है उसमें कितना प्रोक्योर करेंगे पिछले साल के मुकाबले? हाँ बिल्कुल, हर बार टारगेट रखते हैं और बढ़ा के ही रखते हैं और उससे ज्यादा भी खरीदा जाता है और अभी खरीद की प्रक्रिया पंजाब और हरियाणा में प्रारंभ हो गई है। क्योंकि एक अपोजिशन वालों का ये भी है कि एफसीआई के अंदर किस तरह कम करते चलो स्टॉक और एफसीआई जैसे बाकी डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन हो जाए उसके बाद बंद कर दिया जाए, ऐसी कोई षड्यंत्र उनको दिखाई देता है। नहीं, मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब कहा तो उसके बाद कोई प्रश्न बचना नहीं चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गांव गरीब किसान के लिए पूरी तरह समर्पित हैं और आप देखेंगे कि 6 सालों में उन्होंने वेलफेयर की कितनी स्कीमें प्रारंभ की हैं। आप सोचो कि देश में 80 करोड़ लोगों को 8 महीने तक निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराना,
इससे गरीब के प्रति उनकी प्रतिबद्धता जाहिर होती है। नहीं, फूड कॉर्पोरेशन में ये कोई मैं क्या सवाल लॉकडाउन के पूछा? अवसर पर खेती प्रभावित ना हो, इसके लिए आवश्यक छूट प्रदान करना और खेती का सारा कटाई का काम पूरा हो, उपार्जन का काम पूरा हो, खरीफ की फसलों की बुआई का काम पूरा हो, ये सारे काम पूरे हुए और किसान ने किए हैं। और ये नहीं, आप ये एफसीआई को कोई फ्यूचर में खतरा नहीं है, वो उसी हिसाब से चलता रहेगा जैसे पहले चलता आ रहा है। अरे एफसीआई है ही, एमएसपी है ही, और प्रधानमंत्री ने जब कह दिया तो शंका का कोई सवाल नहीं। राज्यसभा और लोकसभा दोनों के फ्लोर पर मैंने कहा एमएसपी थी, है और रहेगी, इसमें किसी को शंका क्यों होनी चाहिए? अभी एपीएमसी स्ट्रक्चर जो है वो किसानों का बना हुआ है, वहां पर बना रहेगा, परंतु वहां पर क्योंकि आपने फ्री कर दिया तो वो भी बीमार होते चले जाएंगे। मार्केट का सिस्टम जो भी है तो उनका भी हाल वही होगा जैसे एमटीएनएल और बीएसएनएल का हो रहा है, तो वो तो एकदम खत्म हो जाएंगे थोड़े दिन आने वाले के ऊपर, कोई क्या होगा नहीं। तो मैं समझता हूँ ये तुलना उचित नहीं है प्रभु जी। एपीएमसी राज्य के एक्ट से बनी है, राज्य जब तक चाहेंगे एपीएमसी रहेगी, और जब परिवर्तन आते हैं युग के साथ तो निश्चित रूप से उन परिवर्तनों के साथ लोग जुड़ते हैं, उन परिवर्तनों का लाभ होता है। एपीएमसी को भी कोई परेशानी होने वाली नहीं है, ये किसानों के सामने एक विकल्प है। और मुझे लगता है जो लोग किसान से हमदर्दी रखते हैं वो इस वैकल्पिक स्वतंत्रता का स्वागत कर रहे हैं। पूरे देश भर में स्वागत हो रहा है। कुछ निहित स्वार्थों के लिए अपनी पार्टी को जिंदा करने के लिए असफल प्रयत्न कर रहे हैं। इन प्रयत्नों से कोई कांग्रेस दोबारा जिंदा होने वाली नहीं है।